कंपनियां होती हैं जो रिटर्न्स के मामले में भले ही थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन डिविडेंड के मामले में बहुत ही सॉलिड हैं। और अगर आप बैंकों के एफडी से तुलना करेंगे तो उससे ज़्यादा ये डिविडेंड दे देती हैं और इनमें निवेश करना फ़ायदे का सौदा होता है। लेकिन ये शेयर कौन से हैं, कितना डिविडेंड यील्ड इसमें है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको उन कंपनियों की लिस्टिंग करवा देंगे, बता देंगे कि इन पर आप नजर रखिए, या ये वो शेयर हैं जहां पर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जहां पर आप डिविडेंड के लिए पैसे लगा सकते हैं रिटर्न्स के साथ साथ। शरद बताइए, कौन सी कंपनियां हैं डिविडेंड की बादशाह? जी हाँ, फोकस में रहेगा डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। अब याद रखिए, ये डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की जो हमने एनालिसिस की है आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट से लिए, और यहाँ पे ये कौन से अहम डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है जिनका रिटर्न 1 साल के टेन्योर के एफडी रिटर्न जो करंट मार्केट रेट्स में चली उससे ज़्यादा है। याद रखिए, पीएसयूज़, मेटल स्पेस, आरईआईटी जो होती है एक डिविडेंड यील्ड की जो थीम की स्टॉक्स होती है, लेकिन जो कौन अहम स्टॉक्स हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 10% या उससे ज़्यादा रहा है, वो 4 अहम स्टॉक्स है एनएमडीसी, आरईसी, गेल और पीएफसी, जहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड जो आंकड़े हैं वो भी जो है लगभग रेंज कर रहे हैं 10 से लेके 11% के लिए, स्पेशली एनएमडीसी और आरईसी के लिए। इसके अलावा इस लिस्ट में जो है हुडको आया है, पीसीबीएल आया है प्राइवेट स्पेस से, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कोल इंडिया ले लीजिए, अर्कॉन ले लीजिए, मॉयल ले लीजिए, इनमें भी जो है डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशंस जो है लगभग 4 से लेकर 9.5% तक जो है देखने मिल रही है, और इनके जो डिविडेंड यील्ड करंट है वो भी 6 से 9% का है। लेकिन जो है 1 साल के टेन्योर के जो एफडी रिटर्न्स है उसमें कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न्स जो है दे रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और सबसे पहले आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑफकोर्स एक जनरल कैटेगरी रहता है और एक सीनियर कैटेगरी रहता है। यहाँ पे 6.25% जो है पर एनम का जो सबसे बड़ा आंकड़ा आ रहा है, और इसके बाद ये फॉलो करती है बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक और आखिर में पंजाब सिंध बैंक। तो शरद ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि बैंकों के एफडी में अगर आप 1 साल के लिए पैसे रखते हैं तो अपेक्षाकृत वो कंपनियां, खासतौर से सरकारी कंपनियां जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, उनसे कम ही आपको रिटर्न मिलेगा एफडी के थ्रू। तो बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, प्रमोटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पीएसयूज़ हैं। आप देखिए एनएमडीसी, आरईसी, अब कितने ज़बरदस्त संभावित डिविडेंड इसमें हो सकती है 1 साल में, 10% के आसपास की, 11.5% के आसपास की। और बाकी जो कंपनियां जो डिविडेंड दे भी रही हैं, ज़्यादातर के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बिजनेस को लेकर विजिबिलिटी भी है। तो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, आप अच्छे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ज़रूरत पड़े तो शायद आप फोटो भी खींच के रख सकते हैं और उसके बाद इसको एनालाइज कर सकते हैं। आशा, एक सवाल आपसे लेंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत रिसर्च की हमारी टीम ने और वो स्टॉक्स निकाल के लेके आई है जहां पर डिविडेंड के जरिए अच्छा पैसा बनता है। ये ग्रोथ स्टॉक्स नहीं कहे जाते हैं। इसमें अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा उथल पुथल या एक तरफा रैली ना देखने को मिले, लेकिन डिविडेंड के मामले में कंसिस्टेंट हैं। आपके फेवरेट कौन से हैं? और अगर किसी को पैसे लगाने हों सेफ्टी के लिए, डिविडेंड इनकम के लिए, आप क्या सलाह देंगी? जी, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही बढ़िया ये एक आपने चीज़ को कवर किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग है, क्योंकि अभी सभी से सबका ही सबसे बड़ा सिरदर्द है कि एफडी में कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ मुझे शेयर मार्केट में नहीं लगाना है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीज़न, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनकी ये धारणा रहती है। तो उनके लिए फिर ये ऐसे स्टॉक्स बहुत बढ़िया यहाँ पे डिविडेंड देते हैं, जो कि एफडी के रिटर्न्स को तो सरपास करते हैं। अब जहाँ तक मेरे फेवरेट की बात है, तो इन जो लिस्ट अभी आपने बताई उसमें मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड तो सॉलिड है ही, प्लस मुझे लगता है कि ये जो आगे जाते हुए कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी एक बढ़िया ये बैंक में रहेगा, क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। और लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट भी जो गाइडेंस दे रहा है वो यही दे रहा है कि इनकी इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर एडवांस डिपॉजिट्स रेशियो हो, क्योंकि किसी भी बैंक का बिजनेस पूरा उसके एडवांस और डिपॉजिट्स पे ही निर्भर होता है। तो वहाँ पे एक बढ़िया ग्रोथ हमें नजर आएगी, और ये जो ग्रोथ के फिगर्स हैं ये 20-25% के आसपास के रहेंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड दोनों को मिला के जो एक स्टॉक मुझे पसंद आता है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। राइट, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी अच्छा है।